नमस्ते। धनत्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनत्रयोदशी क्या है? धन्वंतरी भगवान कौन है? आज के दिन ही हम अपने दियों के बाती दक्षिण दिशा की ओर क्यों रखते हैं? यमदीप दान का आज क्या महत्व है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसी तरह से इस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं। यदि आपको अच्छे लगे, आपके लिए यूज़फुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आते रहे। दिवाली के आज के दिन को हम कहते हैं धनतेरस, या इसी को कहते हैं धनत्रयोदशी। त्रयोदशी माने अश्विन महीने के वद्य पक्ष के 13वें दिन को हम कहते हैं त्रयोदशी। आज के दिन का क्या महत्व है? ऐसे कहते हैं आज का दिन डेडिकेटेड है, समर्पित है भगवान धन्वंतरी को। कौन है ये भगवान धन्वंतरी? ऐसे कहते हैं जब असुरों में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से निकले हैं भगवान धन्वंतरी और हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं वो। ऐसे कहते हैं भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। जो जब धन्वंतरी भगवान आए, प्रकट हुए समुद्र मंथन से, तो देव दानवों में युद्ध हुआ उस अमृत के लिए। और सभी को ये ज्ञात है कि अमृत ही आया है देवों के पक्ष में। तो भगवान धन्वंतरी ये सभी सुरों के माने सभी देवताओं के वैद्य है, जिसको हम आजकल कहते हैं डॉक्टर। मन में यह आना स्वाभाविक है, यदि कोई सूर है, यदि कोई देव है, तो उनको डॉक्टर की क्या जरूरत है जीवन में? थोड़ी ना वो बीमार पड़ने वाले। पर ये ऐसा, इसके पीछे अर्थ है कि जो सूर है माने क्या, जो निसर्ग से, जो प्रकृति से जो एक रूप है वो सूर। संगीत में भी हम सूर बेसूर ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। सो सूर दैवत्व माने क्या, जो जीवन को प्रगति पथ पर ले जाए, जो जीवन में ज्ञान रूपी रोशनी ले आए। पर यह किस तरह से हो, ये बताने का एक जो माध्यम है वो है भगवान धन्वंतरी। हमारे प्रकृति के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में ज्ञात होने की प्रक्रिया जो हमको बताते हैं वो भगवान धन्वंतरी। ऐसे कहते हैं हमारे भारत में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। हमारे वैद्य, हमारी पुरातन जो प्रणाली है मेडिसिन की, काफ़ी पूरक है वो जीवन के लिए। कौन से ऋतु में किस प्रकार का भोजन हमको करना चाहिए, कौन से प्रकार की हमें व्यायाम करना चाहिए, आहार विहार किस तरह से हमारा होना चाहिए, ये हमको आसानी से बताने की जो प्रक्रिया है, जो हमें ये ज्ञान देते हैं वो भगवान धन्वंतरी। तो आज का दिन उनको समर्पित है, इसलिए इसको कहते हैं धनत्रयोदशी। और एक इसका अर्थ है धनत्रयोदशी का, ये आज के दिन पे हम धन की पूजा करते हैं। धन, धनवान को सभी मानते हैं, धनहीन को कोई देखता नहीं है। हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों ने ये एक पहले से एक ज्ञान हमको दे रखा है, धन बिन प्रगति नहीं होगी। और पूजा उसकी धन की करते हैं, माने क्या, उस धन के प्रति सम्मान हो। यदि जीवन में संचय हो, अच्छे से हमने विनियोग किया अपने धन का, तो वही धन और धन लाता है जीवन में। अच्छे मार्ग से कमाया हुआ धन अक्सर शांति प्रदान करता है और उसी को सम्मानित करते हैं आज का दिन। यदि हम पुराने काल में देखते हैं कई सालों पहले, तो आज के दिन लोग जाकर सोना खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। आज के जैसे पहले के वक्त मॉल्स नहीं हुआ करते थे। अभी तो शॉपिंग हर वक्त कभी भी कर लेते हैं लोग, पर साल में एक बार खरीदारी करते थे लोग। फिर वो कपड़े की हो, घर में कोई चीज़ों की हो, या सोना खरीदते थे, जेवरात खरीदते थे आज के दिन। तो इससे देखो एक कॉमर्स रूप भी है, इसको कमर्शियल डायमेंशन भी है इस धनत्रयोदशी को, कि धन का आदान प्रदान हो। धन एक जगह पड़ा रहे तो दुख का कारण, झगड़े का कारण बना रहता है। पर वही धन यदि ट्रांजैक्शन में आ जाए, उसका विनियोग अच्छी तरह से हो जाए, आदान प्रदान हो, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग ऑफ द वेल्थ और द मनी, तो फिर समाज कारण, अर्थ कारण अच्छे से बैठता है। तो आज के दिन धन की पूजा करते हैं, सोने को पूजते हैं जो चमक लाता है जीवन में। ऐसे पुराणों में कथा है आज के दिन की। बोलते हेम नाम के राजा थे, ऐसे विधान था कि उनके बेटे का जब विवाह होगा, चौथे दिन वो मृत्यु को अर्पण हो जाएंगे, मृत्युमुखी हो जाएंगे।
तो बड़े चिंतित हुए। विवाह तो करना था, विवाह हो गया, पर उनकी पत्नी बुद्धिमान थी। उन्होंने क्या किया, रात जब वो अपने शयन गृह में गए, बेडरूम जिसको हम कहते हैं, वहाँ गए, तो पूरा घर उन्होंने सजा दिया सोने चांदी से। जितने भी जेवरात थे वो पूरे घर में बिखेर दिए उन्होंने, उनके आसपास, उनके घर के द्वार पर, और दिए लगा दिए। अभी हुआ ऐसे, दिया लगने से सोने चांदी और चमकने लग गए। तो बोलते हैं यमराज ये मृत्यु के भगवान हैं और वो आते दक्षिण दिशा से। तो वो जब आए यमराज, सर्प का रूप लेके आए वो उनके पुत्र को लेने। तो जब वो आए वो लेने, तो उन्होंने देखा सर्प के रूप में कई सारी रोशनाई है, यहाँ पर दिए जले हैं, इतना भव्य प्रकाश पड़ा है। तो वो सर्प के मन में आया, वो उस प्रकाश में ही खो गए। वो उस लड़के तक पहुंच ही नहीं पाए जिनका मृत्यु वो उनके साथ ले जाने वाले थे। तो उस तरह से वो दिन पूरी तरह से टल गया। जो मृत्यु का जो एक काल था वो काल चला गया, और इसी तरह से वो हेम राजा का बच्चा बच गया। अब ये सुनते हैं तो थोड़ा लगता है साइंटिफिक नज़र से क्या स्टोरी है ये, इसके पीछे क्या लॉजिक बनता है। पर देखिए, यम दक्षिण दिशा से आते हैं। सिर्फ मृत्यु नहीं, दक्षिण का और एक अर्थ है जहाँ पर सब क्षीण होते जाता है, ऐश्वर्य कम होते जाए, अपने अंदर की गुण कम क्षीण होते जाना, ये दक्षिण का एक लक्षण है। वो दिशा बुरी नहीं है, पर उसका और एक अर्थ ये बनता है। तो यम सर्प के रूप में आए, मतलब कि जीवन में जहर आए, संकट आए, तो उसको बचाने के लिए जीवन में धन का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग बोलते हैं धन ही सब कुछ नहीं है, पर ये कब बोल सकते हैं, जब हम धनवान हैं। धनहीन है तो धन का महत्व हम सभी जानते हैं। तो जीवन में आने वाले संकट हो, रिसेशन आता है, आप देखिए आर्थिक मंदी आ गई जग में, तो लोग धन की पूजा करना शुरू करते हैं। अध्यात्म में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अध्यात्म धन के विरुद्ध है। नो, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विथ कॉमर्स, इनफैक्ट इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉमर्स। एक दूसरे के लिए पूरक है, वो एक दूसरे का महत्व बढ़ाने वाले चीज़ है वो। तो सर्प माने क्या, संकट, जीवन में जहर, संकट का जहर निकालना है या कुछ क्षीण होने से खुद को बचाना है, तो धन का सम्मान करना, उसका संचय करना, अच्छी तरह से विनियोग और दान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी के पीछे यही अर्थ है। और आज ही के दिन बोलते इसी को यम दीप दान। आज के दिन बोलते त्रयोदशी के दिन 13 दीप लगाते हैं, और वो दीप की बाती किस ओर रखते हैं, दक्षिण दिशा की ओर, यम की दिशा की ओर रखते हैं। क्यों रखते हैं, जस्ट टू अवॉइड अनटाइमली डेथ, अकाल मृत्यु नहीं हो घर में, इसलिए ये यमदीप दान करते हैं कि क्षीण की ओर दिया जलाया, ज्ञान की रोशनी पहुंचाई, तो जीवन में कुछ कम नहीं हुआ, अच्छे गुणों की, संपत्ति की, ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगी। तो ये 13 दिए लगाते हैं आज ही का एक दिन है जिस दिन सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर दिए रखते हैं, धनत्रयोदशी के दिन। अदरवाइज आप देखोगे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह फेरता हुआ, बाती फेरता हुआ दिया नहीं लगाते। तो इसके पीछे ये अर्थ है। हमारे संस्कृति में कितना सुंदर ज्ञान है। दिवाली जो हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये लाइट कोई बाहरी लाइट नहीं है, ये प्रकाश कोई बाहरी प्रकाश नहीं है। हमारे अंदर ये जो ज्ञान का प्रकाश जगा है वो दिवाली, और इसको ज्ञान और ध्यान के साथ हमको पूरी तरह से इसको सेलिब्रेट करना है। ये ज्ञान आपके जीवन में, आपके आप्तजन के जीवन में आता रहे, ज्ञान रूपी रोशनी सब जगह फैलती रहे, यही भगवान धन्वंतरी के चरण में मेरी प्रार्थना है। नमस्ते।